गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल तक हमने नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स और माउंटेन को पढ़ा और आज हम नॉर्थ अमेरिका की लेक्स, प्लेट्यूज, ग्रासलैंड और डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी स्टार्टिंग लेक से करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे कि ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनिपेग लेक, अथावास्का लेक, ग्रेट लेक एरिया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। ग्रेट बियर लेक आर्टिक सर्कल पासेस फ्रॉम बिटवीन द ग्रेट बियर लेक। जो ग्रेट बियर लेक है उसके बीचों बीच से आर्टिक सर्कल पास होता है। हमने पढ़ा था आर्कटिक वृत्त के बारे में। अब आर्टिक वृत्त है वो ग्रेट बियर लेक से बीचों बीच से गुजरता है, जो कि कनाडा के अंदर है। उसके बाद ग्रेट स्लैब लेक। ग्रेट स्लैब लेक भी कनाडा के अंदर है। मैकेंजी रिवर्स ओरिजिन प्लेस, हमने कल मैकेंजी रिवर के बारे में पढ़ा था। उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ग्रेट स्लैब लेक एरिया से, जो कि कनाडा के अंदर है। फिर अथावास्का लेक, ये भी कनाडा के अंदर है और इसमें स्टोर हाउस ऑफ यूरेनियम। जो ग्रेट लेक है अथावास्का लेक कनाडा के अंदर, इसके अंदर क्या है? स्टोर हाउस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का भंडार गृह भी है इस लेक के अंदर। विनिपेग लेक, विनिपेग लेक भी कनाडा के अंदर है और यहाँ पर वीट का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के अंदर है, यूएसए के उताह रीजन में है। ये साल्टी लेक और बेसिन एरिया भी कहते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद ग्रेट लेक एरिया। ग्रेट लेक एरिया में 5 लेक आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। ग्रेट लेक एरिया के अंदर कौन कौन सी 5 लेक आती है, ये हम ट्रिक से देखेंगे। सुपर, मिशन, है, ई, अंटी। सुपर से हो जाएगा सुपीरियर लेक, मिशन से हो जाएगा मिशिगन, है से हो जाएगा ह्यूरॉन, ई से इरी और आंटी से ओंटारियो। इन कभी कभी एग्जाम्स में इन लेक्स का ऑर्डर भी पूछा जाता है और हमने जो ट्रिक याद करी है इससे हम ऑर्डर से ही इसे याद कर रखे हैं। सबसे पहले आती है सुपीरियर, उसके बाद मिशन से मिशिगन, हे से ह्यूरॉन, ई से इरी, फिर आंटी से ओंटारियो। तो ये इसका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर हो गया। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेस्ट से ईस्ट तो सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर इरी और ओंटारियो। लेकिन अगर ईस्ट से वेस्ट जाता है तो फिर आप ओंटारियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर करेंगे आंसर में। तो आपको ये ट्रिक से याद रखना है, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की लेक है। सुपीरियर लेक है, वहां पर मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज किसके लिए फेमस है? आयरन इंडस्ट्री के लिए। और आयरन इंडस्ट्री का भी फेमस जो प्लेस है वो है डुलुथ, जो कि मेसाबी रेंज में है, सुपीरियर रिवर के पास में। उसके बाद मिशिगन, मिशिगन कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है। ओनली ऐसी लेक, ग्रेट लेक एरिया में ऐसी ओनली लेक जो पूरे यूएसए के अंदर है वो कौन सी है? मिशिगन। बाकी सब यूएसए, कनाडा वगैरह की बाउंड्री पर है, लेकिन मिशिगन ओनली ऐसी लेक है ग्रेट लेक एरिया में से जो यूएसए के अंदर है। मिशिगन पे शिकागो सिटी है, जो कि जहाँ पर फेमस मीट मार्केट है। उसके बाद 2 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मिशिगन के अंदर है। ह्यूरॉन, ह्यूरॉन जो लेक है उस पे सेडबरी सिटी है जो फेमस है निकल और कॉपर के लिए, ये कनाडा के अंदर है। उसके बाद इरी लेक है, यहाँ पर डेट्रॉइट सिटी है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है यूएसए के अंदर। और ओंटारियो लेक है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इन सारी लेक में से सबसे स्मॉलेस्ट ओंटारियो लेक है। और इरी और ओंटारियो लेक के बीच में एक वाटरफॉल है, उसे कौन सा वाटरफॉल कहते हैं? नियाग्रा वाटरफॉल। और जो इरी और ओंटारियो रिवर है इनके बीच में वेलेंट रिवर है। जो इरी और ओंटारियो लेक है इसके बीच में कौन सी रिवर है? वेलेंट रिवर। एक्सेप्ट मिशिगन ऑल 4 लेक्स आर ऑन बाउंड्री ऑफ यूएसए एंड कनाडा। मिशिगन ओनली यूएसए में है, लेकिन जो और बाकी सारी लेक है वो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है। तो कौन सी ऐसी लेक है जो ओनली यूएसए के अंदर है ग्रेट लेक एरिया में से? वो है मिशिगन। फिर हम दोबारा से एक बार इसको देखते हैं, फिर हम मैपिंग पे देखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो सबसे यहाँ पर जो ग्रेट बियर लेक है उसके नीचे कौन सी है? ग्रेट स्लेब लेक। उसके बाद अथावास्का लेक, उसके बाद विनिपेग लेक। और फिर इधर जब हम इधर
कनाडा और मेक्सिको की तरफ देखते हैं तो यहाँ कनाडा और मेक्सिको की तरफ देखते हैं तो फिर इसके ऊपर यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक है, और इधर की साइड हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेट लेक एरिया है जो यूएसए कनाडा की बाउंड्री पर है। तो हम इन सबको दोबारा देखते हैं और फिर इधर मैप पे हम देखेंगे इन सब रिवर्स को। ग्रेट बियर लेक जो कि कनाडा में है, आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच से ग्रेट बियर लेक है। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक जो कि कनाडा में है और मैकेंजी रिवर का ओरिजिन ग्रेट स्लेव लेक से होता है। फिर अथापास्का लेक जो कनाडा में है, यहाँ पर स्टोर हाउस ऑफ यूरेनियम पाया जाता है। विनिपेग लेक जो कि कनाडा में और यहाँ पर इसके पास में वीट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मार्केट है। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के उताह रीजन में, इसको सॉल्टी लेक या सॉल्टी बेसिन भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखा ग्रेट लेक एरिया सुपर मिशन है ई अंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, देन इंटोरियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सुपीरियर, फिर यहाँ पर मिशिगन है, फिर ये ह्यूरोन है, ये इरी है और ये इंटोरियो है। सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू रिवर है, और फिर इरी और ओंटारियो के बीच में वेलेंट रिवर है। जो सू रिवर है यहाँ पर इसके पास में सेडबरी प्लेस है लोकेटेड है, और ये कनाडा के अंदर है। और जो ईरी है यहाँ पर डिट्रॉइट प्लेस लोकेटेड है ईरी के बाउंड्री पर, और जो फिर ये ओंटारियो है इसकी इधर से सेंट लॉरेंस रिवर निकलती है। फिर हम देखते हैं जो हमने यहाँ तक देखा, अब सुपीरियर रिवर के बारे में देखें। सुपीरियर लेक है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये यहाँ पर मेसाबी रेंज है जो आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और जो आयरन इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ पर वो है डिलिथ। इसके बाद मिशिगन यूएसए के अंदर है ओनली। यहाँ पर चिकागो सिटी फेमस है जो कि मीट मार्केट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर 2 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद हीरोन में सेडबरी सिटी है कनाडा के अंदर, और ये निकल और कॉपर के लिए फेमस है। ईरी लेक है यहाँ पर डेट्रॉइट सिटी है यूएसए के अंदर, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओंटारियो लेक इन सब में स्मॉलेस्ट लेक है इन 5 लेक में से, और यहाँ पर वाटरफॉल है ईरी और ओंटारियो के बीच में जिसे नायग्रा वाटरफॉल कहते हैं, और ईरी और ओंटारियो लेक के बीच में वेलेंट रिवर भी है। ये सारी रिवर जो सारी लेक्स हैं ये यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर है, लेकिन मिशिगन ओनली ऐसी लेक है जो कि टोटली यूएसए के अंदर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा ग्रेट बियर लेक जो कि यहाँ पर है ग्रेट बियर लेक। उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, फिर अथापास्का लेक के बाद हमने देखी थी विनिपेग लेक। उसके बाद यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक, यहाँ पर ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि यूएसए के अंदर है। यहाँ पर ये ग्रेट लेक एरिया है। तो सबसे पहले हमने देखा सुपीरियर, यहाँ पर मिशिगन, फिर ह्यूरोन, ईरी और एंटोरियो, ये सब हमने यहाँ पर भी देख ली। इन पे इम्पोर्टेंट सिटीज भी हमने देख ली। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड। अब हम प्लेट्यू, डेजर्ट्स एंड ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यू, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक है यूकॉन प्लेट्यू जो कि अलास्का रीजन में है, और दूसरा पिडमोंट प्लेट्यू जो कि यूएसए में है, और थर्ड ओजार्क प्लेट्यू जो कि यूएसए में है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट प्लेट्यू। कौन कौन से? यूकॉन जो कि अलास्का में, ओजार्क और पिडमोंट जो कि दोनों यूएसए के अंदर है। फिर यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, प्रेरीज ग्रासलैंड। जो प्रेरीज ग्रासलैंड है ये यूएसए और कनाडा में मिलते हैं। यहाँ पर जो एनिमल फार्म होते हैं, इन प्रेरीज ग्रासलैंड में जो एनिमल फार्म होते हैं उनको रेंज बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, रेंज जो कि एनिमल फार्म्स है प्रेरीज ग्रासलैंड के अंदर। और फिर हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक मोजेब डेजर्ट है जो कि यूएसए में, और सोनेरोन है यूएसए और मेक्सिको में है। तो हम इसको मैप में भी देखेंगे, और हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ये हम सिर्फ इनके नाम याद करना ही सफिशिएंट होगा, क्योंकि एग्जाम्स में इनके नाम ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यूकॉन प्लेट्यू जो कि यहाँ पर ये यूकॉन प्लेट्यू है। यहाँ पर प्रेरीज ग्रासलैंड है, और जो कि यूएसए और कनाडा में, यहाँ पर मोजेब डेजर्ट है, और इधर सोनेरोन डेजर्ट है। और जो ओजार्क प्लेट्यू और पिडमोंट प्लेट्यू है वो यहाँ पर है, ये ओजार्क प्लेट्यू है और ये पिडमोंट प्लेट्यू है। तो हमने इन सबको देख लिया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। कल हम नॉर्थ अमेरिका की लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे।
उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरा कॉन्टिनेंट लेंगे। थैंक यू।